हम सब जीने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में प्रेजेंट हैं? क्या आपने कभी एप्पल खाते वक्त सच में उसके स्वाद को महसूस किया है, या आपका दिमाग हमेशा कल की चिंता में रहता है? स्ट्रेस और बर्नआउट से बचने का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई नया प्रोडक्टिविटी ऐप नहीं, बल्कि आपकी अपनी सांस है। जेन मास्टर थिच नहत हंह की किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें सिखती है कि दुनिया की सबसे मुश्किल चीज यानी कुछ ना करना और रोजाना के बोरिंग कामों में सुकून कैसे ढूंढते हैं। इस समरी में जानिए वो सिंपल टेक्निक्स जो आपकी हर सांस और हर कदम को एक चमत्कार बना सकती है। क्या आपने कभी खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाया है, या फिर नहाते वक्त सिर्फ नहाया है, बिना किसी और सोच के, बिना कल की चिंता, बिना बीते कल की याद? शायद नहीं। हमारा शरीर एक जगह होता है, लेकिन मन कहीं और भटकता है, और इसी वजह से हम जिंदगी के असली पलों को मिस कर देते हैं। लेकिन अगर आप हर पल को पूरी तरह जीने की कला सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों का सार लाते हैं, सरल दिल को छूने वाली भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपको शांति देगी, बल्कि जिंदगी को नए नजरिए से जीना सिखाएगी, हर सांस, हर कदम, हर पल के साथ। यह है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, जिसे लिखा है वियतनामी जैन मास्टर थिचट हने। यह किताब कोई जटिल दर्शन या भारी भरकम सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि यह छोटे छोटे सरल तरीकों से हमें बताती है कि हम हर पल को जागरूकता के साथ कैसे जिए, चाहे वह चाय पीने का पल हो, सैर करने का, या बस सांस लेने का। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे हर पल में छिपा है। थिच नहथान कहते हैं, चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, चमत्कार है धरती पर जागरूकता के साथ चलना। यह किताब हमें यही चमत्कार सिखाती है, हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान में जीवन की गहराई को महसूस करना। इस यात्रा में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस क्या है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है, और कैसे यह हमारी चिंता, तनाव और बेकार की उलझनों को दूर कर सकता है। बिना किसी आश्रम में गए, बिना घंटों ध्यान लगाए, तो चलिए शुरू करते हैं इस सुकून भरी यात्रा को, जहां हर शब्द एक गहरी सांस की तरह है और हर विचार एक जागरूक पल की तरह। कल्पना कीजिए आप अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। अचानक आपका मन भटकने लगता है, रात के खाने में क्या बनेगा, कल की मीटिंग कैसी होगी, या कोई पुरानी बात आपको परेशान करने लगती है। नतीजा, ना चिट्ठी मन से लिखी जाती है, ना मन को सुकून मिलता है। थिचन हन कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, हम जहाँ हैं वहाँ पूरी तरह मौजूद नहीं होते। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरे होश, पूरी जागरूकता के साथ जीना, उसे ना सिर्फ करना, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना। यह कोई जटिल या भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सरल स्वाभाविक कला है जो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छिपी है। लेखक हमें सिखाते हैं कि चाहे वह सांस लेना हो, एक गिलास पानी पीना हो, घर में झाड़ू लगाना हो, या अपने हाथ धोना हो, जब हम इन कामों को पूरे ध्यान और प्रेम के साथ करते हैं, तो वह सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं रहते, वह एक गहरा आत्मिक अनुभव बन जाते हैं जो हमारे मन को शांति और हमारे दिल को आनंद से भर देता है। यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का असली जादू। लेखक इस विचार को एक खूबसूरत कहानी के जरिए समझाते हैं। वह बताते हैं कि कैसे एक लड़का अपने छोटे छोटे कामों को भी पूरे ध्यान और लगन से करता है, जैसे बर्तन धोना। वो कहता है, जब मैं बर्तन धोता हूँ तो मैं सिर्फ बर्तन धोता हूँ, जैसे उस पल में मेरी पूरी दुनिया वही एक काम हो। वे लिखते हैं, बर्तन धोते समय अगर आप चाय पीने के बारे में सोच रहे हैं, तो चाय पीते समय आपका मन कहीं और भटकेगा। इस तरह आप कभी वर्तमान में पूरी तरह मौजूद नहीं रहते। यह माइंडफुलनेस का पहला और सबसे जरूरी सबक है। जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ, उसी को
अपनी पूरी दुनिया बना लो। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, हर काम को ऐसे करो जैसे वह पहली बार कर रहे हो। इसे वह शुरुआती मन या बिगिनर्स माइंड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप सुबह अपने दांत साफ करते हैं तो क्या आप वाकई उस अनुभव को महसूस करते हैं? ब्रश की हल्की मूवमेंट, टूथपेस्ट की ताजगी, पानी की ठंडक, क्या आप इन्हें नोटिस करते हैं या आपका मन पहले से ही दिन की भागदौड़ में खोया होता है? अगर आप हर काम को एक नए ताजा नजरिए से करें जैसे कि वह आपका पहला अनुभव हो तो हर छोटा काम एक ध्यान, एक उत्सव बन जाता है। लेखक कहते हैं माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को ताजगी और आश्चर्य के साथ जीना। कल्पना कीजिए आप सुबह अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं। आप गर्म चाय का कप अपने हाथों में महसूस करते हैं, उसकी खुशबू को गहरी सांस के साथ अंदर लेते हैं और हर घूंट को धीरे धीरे छकते हैं। उस पल में ना कोई चिंता है, ना कोई हड़बड़ी, आप सिर्फ चाय और उस पल के साथ हैं। लेखक कहते हैं जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पिए, यही सच्चा ध्यान है। ऐसा करने से ना सिर्फ चाय का स्वाद गहरा होता है बल्कि आपका मन भी शांत और तरोताज़ा हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर पल को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा या कोई बड़ी उपलब्धि, लेकिन लेखक हमें नॉन स्ट्राइविंग यानी बिना किसी मंजिल की चाह के जीने की कला सिखाते हैं। वह कहते हैं आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही वहां हैं, इसी पल में। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कामों को करते हैं तो वह काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जब आप अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हैं तो सिर्फ पौधों की देखभाल पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर कि फूल कब खिलेंगे। यही माइंडफुलनेस का आनंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे छोटे बदलावों से क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा है और यह फर्क धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब हम अपने हर काम में पूरा ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन बिखरने की बजाय एकाग्र होता है। यह एकाग्रता हमारे भीतर एक गहरी शांति लाती है और जब मन शांत होता है तो हमारे विचार साफ होते हैं, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमारी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आती है। इस स्पष्टता से न सिर्फ हमारे निर्णय बेहतर होते हैं बल्कि हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविश्वास भी गहरा होता है। माइंडफुलनेस सूरज की रोशनी की तरह है। जब आप अपने हर पल को जागरूकता के साथ जीते हैं तो वह रोशनी आपके भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे हल्का कर देती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि सुख कहीं बाहर नहीं, ना ही किसी बड़े लक्ष्य को पाने में। सुख तो हमारे हर पल में बिखरा पड़ा है, बस हमें उसे देखने, उसे छूने और उसे जीने की आदत डालनी है। उदाहरण के लिए जब आप अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे हो तो उस पल को पूरी तरह जिए, उसकी हंसी को सुने, उसकी बातों को महसूस करें, उसकी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करें। उस पल में ना ऑफिस की टेंशन हो, ना फोन की स्क्रीन, बस आप और वह पल। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका रिश्ता गहरा होगा बल्कि आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। लेखक कहते हैं वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जिसमें आप सचमुच जीवित हैं। माइंडफुलनेस का यह अभ्यास हमें अपने शरीर, मन और आसपास की दुनिया से जोड़ता है। जब आप अपने कदमों को धरती पर महसूस करते हैं, जब आप हवा की ठंडक को अपनी त्वचा पर अनुभव करते हैं, जब आप एक फूल की सुंदरता को पूरे दिल से देखते हैं तो आप सिर्फ जीवित नहीं होते, आप जीवन का उत्सव मनाते हैं। हर पल एक उपहार है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि इस उपहार को खोलें और इसका आनंद लें तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान और प्रेम के साथ करें। अपने मन को उस पल में लाएं। अगर आपका मन भटके तो बस मुस्कुराएं और धीरे से वापस लौट आए। यही छोटा सा अभ्यास, यह छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी को एक गहरे, सार्थक और आनंदमय अनुभव में बदल सकती है, क्योंकि माइंडफुलनेस सिर्फ एक
अभ्यास नहीं, यह जीने का तरीका है, यह जीवन का चमत्कार है। लेखक हमें एक सरल लेकिन गहराई से प्रभावी सांस की तकनीक सिखाते हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, बस में सफर कर रहे हो या घर पर एक पल की शांति तलाश रहे हो। जब आप सांस लें तो मन में धीरे से कहें मैं सांस ले रहा हूं, और जब सांस छोड़े तो कहें मैं सांस छोड़ रहा हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपकी सांस को एक लंगर की तरह काम करता है, जो आपको भटकते मन को वापस वर्तमान क्षण में लाता है। लेखक कहते हैं, आपकी सांस आपका सबसे करीबी दोस्त है। जब भी आप खोए हुए या परेशान महसूस करें, अपनी सांस पर लौट आइए। इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए आप अपनी सांस की गति को महसूस करें, हवा का आपके नाखूनों में प्रवेश करना, आपके सीने का धीरे धीरे फैलना और फिर सांस का धीमे से बाहर निकलना। आप इसे दिन में कई बार सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी बेचैनी कम हो रही है और एक गहरी शांति आपके भीतर बसने लगी है। वो कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना सिर्फ जीवित रहने का तरीका नहीं है, यह जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। इसके अलावा वे हमें माइंडफुल ईटिंग यानी जागरूक भोजन की कला सिखाते हैं। जब आप खाना खाएं तो हर निवाले को पूरे ध्यान से महसूस करें, उस भोजन का स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, सब कुछ अपने सामने की थाली को देखें, उसके रंगों को नोटिस करें और उस भोजन की यात्रा के बारे में सोए। हर निवाला एक चमत्कार है। अगर आप उसे जागरूकता से खाएं, बिना फोन स्क्रॉल किए, बिना टीवी की आवाज के, बिना किसी विचलन के, सिर्फ अपने भोजन के साथ रहें। ऐसा करने से आप न सिर्फ खाने का पूरा आनंद लेते हैं, बल्कि उस भोजन के प्रति गहरी कृतज्ञता भी महसूस करते हैं। आप उस किसान को याद करें जिसने मेहनत से अनाज उगाया, उस मिट्टी को जिसने उसे पोषण दिया, उस सूरज और बारिश को जिन्होंने उसे बढ़ने में मदद की। इस तरह हर निवाला सिर्फ भोजन नहीं रहता, वह प्रकृति, मेहनत और जीवन का एक उपहार बन जाता है। लेखक सलाह देते हैं कि भोजन से पहले एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और मन ही मन उस भोजन के लिए धन्यवाद दें। यह छोटा सा अभ्यास आपके भोजन को एक पवित्र अनुभव में बदल देता है। लेखक हमें चलते समय माइंडफुलनेस का एक और खूबसूरत अभ्यास सिखाते हैं, जिसे वह वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। जब आप चलें तो हर कदम को जागरूकता के साथ उठाएं, अपने पैरों को धरती पर रखते हुए महसूस करें कि आप धरती को छू रहे हैं। मन में कहें मैं धरती पर चल रहा हूं। हर कदम में शांति, ग्रेटफुलनेस और प्रेम भर दें। लेखक कहते हैं, हर कदम धरती को दिया गया एक चुंबन है। यह अभ्यास न सिर्फ आपको शांत करता है, बल्कि आपको अपने शरीर, आपके आसपास की प्रकृति और इस पल की गहराई से जोड़ता है। वॉकिंग मेडिटेशन के लिए आपको किसी खास जगह की जरूरत नहीं, आप अपने घर के आंगन में, पार्क में या ऑफिस के गलियारे में भी इसे कर सकते हैं। बस अपनी चाल को थोड़ा धीमा करें, अपनी सांस के साथ तालमेल बिठाएं और हर कदम को एक ध्यान बनाएं। थिच नहत हान कहते हैं, जब आप जागरूकता के साथ चलते हैं तो आप धरती के साथ एक हो जाते हैं। यह अभ्यास आपके शरीर और मन को तरोताजा करता है और आपको हर कदम में जीवन की सुंदरता का एहसास दिलाता है। लेखक हमें एक और सरल अभ्यास सिखाते हैं, जिसे वह माइंडफुल सिंह कहते हैं। जब आप बैठे, चाहे वह कुर्सी पर हो, सोफे पर या जमीन पर, अपनी कमर को सीधा करें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें और अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने शरीर को महसूस करें, अपने पैरों का जमीन से संपर्क, अपनी हथेलियों का स्पर्श। लेखक कहते हैं, बैठना सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने का। इस अभ्यास को आप दिन में कुछ मिनट के लिए करें, खासकर जब आप तनावग्रस्त या थका हुआ महसूस करें। यह आपके मन को शांत करता है और आपको एक नई ऊर्जा देता है। लेखक एक और अनोखा अभ्यास सुझाते हैं, जिसे वह बेल ऑफ माइंडफुलनेस कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने दिन में कुछ खास संकेत चुन सकते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, फोन की रिंग या किसी दरवाजे का खुलना। जब भी यह संकेत आए तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें
और अपने आप को वर्तमान में लाएं। लेखक लिखते हैं, यह छोटे छोटे रिमाइंडर आपके दिन को माइंडफुलनेस के मोतियों से सजा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके तो उसे इंतजार का समय ना समझें बल्कि एक अवसर माने। अपनी सांस को महसूस करने का, अपने मन को शांत करने का। माइंडफुलनेस कोई सैद्धांतिक विचार या जटिल दर्शन नहीं है, यह एक जीवंत सतत अभ्यास है। और इस अभ्यास के लिए आपको किसी खास समय या जगह की जरूरत नहीं। आप इसे खाना बनाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त या किसी से बात करते वक्त भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक बीज है जो हर पल में बोया जा सकता है। असली जादू तब होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस अपने हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना सीखिए। यही इस किताब का पहला और सबसे गहरा सबक है। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब आपका मन भटके तो बस मुस्कुराइए, जैसे आप किसी पुराने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर धीरे से अपने काम, अपनी सांस या अपने कदम पर लौट आइए। यह वापसी कि माइंडफुलनेस की असली ताकत है। हर बार जब आप अपने भटके हुए मन को प्यार और धैर्य के साथ वापस लाते हैं, आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप ज्यादा समय तक वर्तमान में रह पा रहे हैं और आपका मन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और शांत हो गया है। लेखक कहते हैं, माइंडफुलनेस एक दीपक है जो आपके भीतर की रोशनी को जागृत करता है। यह अभ्यास न सिर्फ आपके मन को शांति देता है बल्कि आपको अपने जीवन की सुंदरता, इसके छोटे छोटे चमत्कारों को देखने की नई आंखें देता है। तो आज से ही इस अभ्यास को शुरू करें। एक सांस, एक निवाला, एक कदम, एक पल, क्योंकि यही पल आपका है और यही पल आपका जीवन है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों को समझने या अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लंबी बातें, गहरे तर्क या प्रभावशाली शब्द। लेकिन लेखक हमें एक गहरा और सरल सच सिखाते हैं। अगर आप किसी को पूरी जागरूकता और खुले दिल से सुन ले, बिना टोके, बिना जज किए, बिना जवाब तैयार किए, तो वही सबसे बड़ा प्यार, सम्मान और उपचार हो सकता है। सच्चा सुनना एक गहरा ध्यान है। जब आप पूरे मन से सुनते हैं तो आप सामने वाले को उनकी मौजूदगी का उधार देते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन का आधार यही है, करुणामयी बोल और गहरी सुनवाई। जब आप बोले तो आपके शब्दों में दया, सच्चाई और प्रेम हो, और जब आप सुने तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को दें। कई बार कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए हल्का और ठीक महसूस करता है क्योंकि उसे बिना किसी रुकावट, बिना किसी आलोचना के सुना गया। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपका बच्चा स्कूल से लौटकर कोई छोटी सी बात साझा कर रहा है। अगर आप फोन छोड़कर उसकी आंखों में देखकर उसकी बात को पूरे दिल से सुनते हैं तो वह बच्चा न सिर्फ समझा हुआ महसूस करता है बल्कि आपके साथ एक गहरा जुड़ाव भी महसूस करता है। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, यह सामने वाले की आत्मा को छूना है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ अपने मन को शांत करना या अपने कामों में जागरूक रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले इंसान की मौजूदगी को भी पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ महसूस करें। जब आप किसी से बात करें तो आपका ध्यान सिर्फ उस बातचीत पर होना कि मोबाइल की स्क्रीन पर, ना ही दिमाग में चल रही दूसरी उलझनों पर। बात शुरू करने से पहले एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और अपने मन को उस पल में लाएं। यह छोटा सा अभ्यास आपकी बातचीत को गहरा, सार्थक और प्रेमपूर्ण बना देता है। जब आप इस तरह सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति न सिर्फ समझा हुआ बल्कि मूल्यवान और सम्मानित भी महसूस करता है, और यहीं से सच्चा जुड़ाव, सच्चे रिश्ते बनने शुरू होते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, हम दूसरों की तकलीफ, उनकी भावनाओं को तभी समझ सकते हैं जब हमारा अपना मन शांत और स्थिर हो। अगर हमारा मन ही चिंताओं, गुस्से या उलझनों से भरा हो तो हम किसी और के दुख को कैसे महसूस करेंगे। थिच नेहत हाँ।
कहते हैं अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाइए, तभी आप उसमें दूसरों की परछाइयां साफ देख पाएंगे। इसलिए माइंडफुल कम्युनिकेशन की शुरुआत अपने भीतर माइंडफुलनेस लाने से होती है। जब हम अपनी सांस, अपने विचार और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक शांत, सुरक्षित और करुणामयी जगह बन सकते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन का एक सुंदर तरीका है लविंग स्पीच और डीप लिसनिंग। लविंग स्पीच यानी ऐसा बोलना जो सत्य हो लेकिन साथ ही दयालु और रचनात्मक हो। लेखक सिखाते हैं कि हमारे शब्दों में हमेशा 3 गुण होने चाहिए: सत्य, करुणा और दूसरों के लिए लाभकारी होना। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो उसे गुस्से या आलोचना के साथ व्यक्त करने की बजाय शांत मन से करुणा के साथ कहें, जैसे मैंने देखा कि तुम्हें यह काम करने में दिक्कत हो रही है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। इस तरह के शब्द न सिर्फ आपकी बात को स्पष्ट करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी सम्मान और समझ का एहसास देते हैं। लेखक कहते हैं, शब्दों में जादू होता है। सही शब्द उपचार कर सकते हैं, गलत शब्द घाव दे सकते हैं। डीप लिसनिंग का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना जवाब की जल्दबाजी के सुनना। जब कोई अपनी बात साझा कर रहा हो तो उसे पूरा समय दें, उनकी आवाज़, उनके शब्दों के पीछे की भावना और उनकी मौन की गहराई को महसूस करें। अगर कोई दुखी या परेशान हो तो उसे बोलने दें। आपका काम सिर्फ सुनना है, ना सलाह देना, ना समाधान सुझाना, जब तक कि वह ना मांगे। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बात को बिना टोके, बिना आलोचना के सुना गया। लेखक कहते हैं, गहरा सुनना एक करुणामयी उपहार है। यह सामने वाले को बताता है कि वह अकेला नहीं है। लेखक हमें एक और गहरा विचार देते हैं, हमारी बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, वह हमारे मन की स्थिति, हमारी ऊर्जा और हमारी मौजूदगी से भी प्रभावित होती है। अगर आप शांत और जागरूक हैं तो आपकी मौन उपस्थिति भी दूसरों को सुकून दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं जो परेशान हैं, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस उनके साथ मौजूद रहें, अपनी सांस पर ध्यान दें और अपनी शांति को उनके साथ साझा करें। लेखक कहते हैं, आपकी शांति संक्रामक है, यह दूसरों के दिलों को छू सकती है। लेखक हमें माइंडफुलनेस को एकाकी अभ्यास ना बनाने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपके आसपास दोस्त, परिवार या कोई समूह हो जो माइंडफुलनेस का अभ्यास साथ में करता हो तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इस समूह को वह संघ कहते हैं। माइंडफुलनेस का समुदाय संघ में आप एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे की शांति को और गहरा करते हैं। एक शांत व्यक्ति की मौजूदगी पूरे समूह को शांति देती है, जैसे एक शांत झील अपने आसपास की हर चीज को शांत कर देती है। आप अपने परिवार के साथ हर रात खाने से पहले एक पल की शांति का अभ्यास कर सकते हैं। सब मिलकर एक गहरी सांस लें और भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके रिश्तों को गहरा और मधुर बना देता है। लेखक एक और प्रेरक विचार साझा करते हैं, एक व्यक्ति की माइंडफुलनेस पूरे समाज को बदल सकती है। जैसे पानी में एक छोटी सी बूंद पूरी सतह पर लहरें बनाती है, वैसे ही आपकी शांति, आपकी करुणा और आपकी जागरूकता आपके बच्चों, दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अजनबियों तक सकारात्मकता फैलाती है। थिच स्नेहथान कहते हैं, शांति आपके भीतर से शुरू होती है और फिर यह दुनिया को बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यस्थल पर माइंडफुल कम्युनिकेशन का अभ्यास करते हैं, शांत मन से सुनते हैं, दयालु शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आपका व्यवहार धीरे धीरे आपके आसपास के माहौल को बदल देता है। टकराव कम होते हैं, सहयोग बढ़ता है और लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा खुले और ईमानदार होते हैं। लेखक हमें 4 पोषक तत्वों के बारे में भी सिखाते हैं जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक है हमारी बातचीत और संवाद। वह कहते हैं कि हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जिस तरह की ऊर्जा हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, वह हमारे मन का भोजन
है। अगर हम गुस्से, आलोचना या नकारात्मकता से भरी बातचीत करते हैं तो हमारा मन अशांत और भारी हो जाता है। लेकिन अगर हम करुणा, समझ और प्रेम से भरी बातचीत करते हैं तो हमारा मन पोषित और हल्का होता है। इसलिए हमें जागरूकता से चुनना चाहिए कि हम अपने संवाद में क्या ला रहे हैं और क्या ले रहे हैं। लेखक सलाह देते हैं, अपने शब्दों को फूलों की तरह चुनें, जो सुंदर हो, जो सुगंध फैलाएं और जो दूसरों को आनंद दें। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका जीवन साथी हो, आपका सहकर्मी हो या कोई अजनबी, बस कुछ पल रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को दें। उनकी बात को सुने जैसे वह दुनिया की सबसे जरूरी बात हो। अपने शब्दों को दया और सच्चाई के साथ चुनें। आपको खुद महसूस होगा कि आपके रिश्ते गहराने लगे हैं, टकराव और गलतफहमियां कम होने लगी हैं और आपका मन हल्का सा मुस्कुराने लगा है। थिच नहथान कहते हैं, जब आप माइंडफुलनेस के साथ संवाद करते हैं तो आप सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप प्रेम और शांति का निर्माण करते हैं। इस तरह माइंडफुल कम्युनिकेशन न सिर्फ हमारे रिश्तों को समृद्ध करता है बल्कि हमें और हमारे आसपास के लोगों को एक गहरे, सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तो आइए आज से ही अपने हर संवाद को एक ध्यान, एक उपहार और एक चमत्कार बनाएं। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ भारी लगता है, चाहे वह किसी अपने को खोने का दुख हो, अकेलेपन की पीड़ा हो या भीतर की बेचैनी। ऐसे में हमारा मन कहीं टिकता नहीं। लेकिन अगर हम अपने दुख से भागने की बजाय उसे जागरूकता के साथ गले लगाएं तो वह दुख हमें कुछ सिखा सकता है। दोस्तों, जागरूकता सूरज की गर्म किरणों की तरह है। वह सबसे अंधेरे भाव को भी नरम कर देती है। जब आप दुखी हो तो उस भावना से भागे नहीं, उसे महसूस करें, उसे नाम दें, मैं दुखी हूँ, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, और फिर गहरी सांस लें। अपने दुख को वैसे ही गले लगाएं जैसे आप एक रोते हुए बच्चे को सांत्वना देते हैं। लेखक कहते हैं, कोई कीचड़ नहीं तो कोई कमल नहीं, हमारे दुख और परेशानियां ही वह जमीन है जहां से समझदारी, करुणा और सच्चा सुख उगता है। माइंडफुलनेस हमें यह नहीं सिखाता कि दुख को मिटा दें, बल्कि यह हमें उस दुख के साथ बैठना सिखाता है, उसे सुनना सिखाता है, ताकि हम उसे समझ सकें। और जब समझ आता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, नो मड नो लोटस, मतलब अगर जीवन में कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा। हमारे दुख, हमारी परेशानियां ही वह जमीन बनती हैं जहां से समझदारी, करुणा और सच्चा आनंद उगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हमेशा खुश रहना, लेकिन सच्चाई यह है कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर भावना को, चाहे वह सुख की हो या दुख की, ऑनेस्टली और जेंटली महसूस करना। जैसे ही हम किसी भावना को नाम देकर अवेयरनेस से देखना शुरू करते हैं, वह भावना धीरे धीरे हल्की हो जाती है। और हाँ, जब कभी सब कुछ भारी लगे तो सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी सांस पर लौट आना। एक एक गहरी सांस आपको वापस इस पल में लाएगी और धीरे धीरे मन को एक सुरक्षित जगह देगी। लेखक हमें माइंडफुल कंजम्पशन के बारे में भी सिखाते हैं। वह कहते हैं कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे वह खाना हो, न्यूज़ हो या सोशल मीडिया, वह हमारे मन को प्रभावित करता है। इसलिए हमें जागरूकता से चुनना चाहिए कि हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक खबरें देखते हैं तो आपका मन अशांत हो जाएगा। लेखक सलाह देते हैं, अपने मन को सकारात्मकता, सुंदरता और प्रेरणा से भरे जैसे आप अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देते हैं। वे एक गहरा दर्शन साझा करते हैं जिसे वह इंटर बीइंग कहते हैं। वह कहते हैं कि हमारा अस्तित्व अकेला नहीं है, हम हर चीज से जुड़े हैं। जब आप एक फूल को देखते हैं तो उसमें मिट्टी, सूरज, बादल और पानी देख सकते हैं। उसी तरह जब आप खुद को माइंडफुलनेस के साथ देखते हैं तो आप अपने भीतर पूरी सृष्टि को महसूस करते हैं। आप सिर्फ मैं नहीं हैं, आप हम हैं। यह समझ हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें दूसरों व प्रकृति के प्रति करुणा से जोड़ती है। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, हर कोई
किसी ना किसी स्तर पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के रास्ते पर चलें तो आप खुद को समझना शुरू करेंगे, और जब आप खुद को समझने लगते हैं तब आप दूसरों को भी समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप माइंडफुलनेस को रोज की छोटी छोटी चीजों में लाना शुरू करते हैं, जैसे पानी पीना, चलना, खाना, सांस लेना, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक गहराई बनती है। आप जिंदगी को सिर्फ बिताना नहीं, उसे महसूस करना सीखते हैं, और वही पल जहां आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, वही सच्चा जीवन होता है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि आपको एनलाइटनमेंट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पहाड़ या आश्रम में। वो कहते हैं, द मिरेकल इज नॉट टू वॉक ऑन वाटर, द मिरेकल इज टू वॉक ऑन अर्थ विद अवेयरनेस। यानी असली चमत्कार यह नहीं कि आप पानी पर चलें, बल्कि यह है कि आप धरती पर चलें, लेकिन पूरी जागरूकता और ग्रेटफुलनेस के साथ। जब हम माइंडफुलनेस को जीना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर चीज, एक पत्ता, एक बूंद पानी, एक मुस्कान, सब में जीवन की झलक है। और जब आप इस गहराई से जीते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें ईगो से बाहर निकालता है। हम सिर्फ मैं नहीं रहते, बल्कि हम बन जाते हैं। जब आप किसी फूल को ध्यान से देखते हैं तो आप उस फूल में मिट्टी, सूरज, बादल, पानी, हर चीज को देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप खुद को माइंडफुलनेस से देखते हैं तो आप अपने भीतर पूरी सृष्टि को महसूस कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि माइंडफुलनेस कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, यह तो जीवन की धड़कन है जिसे हर क्षण महसूस किया जा सकता है। यह एक प्रार्थना की तरह है, एक ध्यान की तरह, एक शुद्ध उपस्थिति जहां आप पूरी तरह यहाँ हैं, पूरी तरह अब हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी पूरी जागरूकता से बिताएं तो वह 5 मिनट आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं, और धीरे धीरे वह 5 मिनट बढ़ते बढ़ते आपका पूरा जीवन बन सकते हैं। तो आइए इस किताब के संदेश को अपने दिल में बिठाइए। अगली बार जब आप सांस लें तो सिर्फ हवा अंदर ना लें, बल्कि उस जीवन को महसूस कीजिए जो हर सांस में बह रहा है। जब चलें तो सिर्फ मंजिल पर ध्यान ना दें, बल्कि हर कदम को ध्यान से रखिए। और जब किसी से मिलें तो सिर्फ बात ना करें, बल्कि उनकी मौजूदगी को पूरी तरह स्वीकार कीजिए। दोस्तों, माइंडफुलनेस कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह कहते हैं, आपके पास पहले से ही सब कुछ है, आपकी सांस, आपका शरीर, यह पल, बस इन्हें जागरूकता के साथ जिए। इस किताब ने हमें कई गहरे सबक सिखाए। सबसे पहले उन्होंने हमें सिखाया कि माइंडफुलनेस कोई भारी भरकम मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, यह तो एक छोटी सी आदत है। जैसे सांस लेते समय महसूस करना कि आप सांस ले रहे हैं, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, चलने के दौरान हर कदम को महसूस करना। फिर उन्होंने बताया कि हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आधे काम करते वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। इसके बाद उन्होंने हमें एक गहरा लेसन दिया कि माइंडफुलनेस ना सिर्फ हमारी खुशी बढ़ाता है, बल्कि यह दुख को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब हम अपने दुख से भागने के बजाय उसे अवेयरनेस से गले लगाते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। नो मड नो लोटस, बिना कीचड़ के कमल नहीं खिलता। फिर हम पहुंचे उस स्तर पर जहां माइंडफुलनेस सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक रिलेशनल स्ट्रेंथ बन जाती है। जब आप किसी को पूरी अवेयरनेस से सुनते हैं तो वह महसूस करता है कि उसे समझा गया है, और वहीं से रिश्तों में गहराई आती है। आखिर में थिच नेहट हन ने हमें वह चमत्कारी समझ दी कि माइंडफुलनेस कोई काम नहीं, यह तो जीने का तरीका है। हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान में जीवन की झलक है, और जब हम उस पल में पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं तो वही पल एक चमत्कार बन जाता है। तो अगली बार जब आप उठे, खाएं, चले, बोले या चुप रहें, बस एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद
हूँ, क्योंकि यही पल है जिसमें सच्चा जीवन है और यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अगर आपको इस किताब से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हम सबको माइंडफुलनेस की ज़रूरत है और साथ मिलकर हम इसे अपनी ज़िंदगी में और बेहतर तरीके से ला सकते हैं। तो दोस्तों, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें सिर्फ एक ही सबक देती है। जिंदगी कल या परसों में नहीं, बल्कि इसी पाल में है जो अभी गुजर रहा है। अगली बार जब आप चाय पिए या रास्ते पर चले, तो बस उस पाल में मौजूद रहे। आपको माइंडफुलनेस की कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे हाई लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ब्रीदिंग, स्टे माइंडफुल।